हेलो एवरीवन। मैं आज आपको पाइथन बताने जा रही हूँ कि पाइथन क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स, सम्स, स्ट्रिंग, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स डिटेल में बताऊंगी और जितने भी बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं अदर वीडियोस में बताऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट है पाइथन का, वीडियो 1 है। इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि पाइथन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सम्स कैसे कर सकते हैं, माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, स्ट्रिंग, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन। मैं ये सारे टॉपिक्स इसमें बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से आपको डिटेल में बता सकूं और आने वाली और भी वीडियोस में बाकी बचे हुए टॉपिक्स में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। पाइथन क्या होता है? पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कंप्यूटर कन्वर्सेशन। और पाइथन इज़ अ ईजी लैंग्वेज। पाइथन क्या है? ईजी लैंग्वेज है। हम पाइथन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि पाइथन हम पढ़ क्यों रहे हैं, पाइथन होता क्या है। अगर हम पढ़ेंगे तो पहले हमें पाइथन के बारे में जानना ज़रूरी है ना, पाइथन पढ़ने से पहले। पाइथन के इज़ अ केस सेंसिटिव। पाइथन केस सेंसिटिव होता है। अगर हमने स्मॉल ए वेरिएबल ले लिया है और कैपिटल ए को रन करवाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। इसीलिए ये केस सेंसिटिव होता है। अगर हमने वेरिएबल्स स्मॉल में लिया तो स्मॉल रन करवाएंगे, कैपिटल में लिया है तो कैपिटल रन करवाएंगे। पाइथन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। जो भी ना समझ में आए आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा, आपको जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस जो भी इशू आया हो। पाइथन बहुत ही पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट में लिखिए, जो भी आपके क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड या पाइथन में कुछ समझ में ना आ रहा टॉपिक, प्लीज़ आप क्वेश्चन लिखिए और आगे हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं तो मैं कर दूंगी हेडिंग। ये हमारा हो गया हेडिंग। वेरिएबल्स, अगर हम ए इक्वल टू इंटीजर की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, 15 ले लें न्यूमेरिकल, और इसको हम क्या करवा दें? प्रिंट करवा दें। इसको हम रन करवाते हैं तो क्या आ गया? 15 आ गया। हमने वेरिएबल क्या यूज किया? ए, और वेरिएबल में हमने वैल्यू क्या पुट कर दी? 15, और हमने प्रिंट करा दिया 15। ठीक है। अब जैसे कि हम ये तो हमने इंटीजर प्रिंट है, अब हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। जैसे कि राम लिख देते हैं, ठीक है, और प्रिंट करवा देते हैं। ये हमारा एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने यूज किया क्या है? इंटीजर। नेम लिख रहे हैं अल्फाबेटिकली, तो अगर हम बिना कॉमा लगाए अगर हम इसको रन करवाएंगे तो ये हमें क्या दे देगा? एरर दे देगा। आ गया? ठीक है। अब जैसे हम यूज करते हैं जैसे वेरिएबल सी, अगर हम न्यूमेरिकल वेरिएबल लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और प्रिंट करवाते हैं। ये भी क्या दे देगा? हमें एरर दे देगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू वेरिएबल्स में लेना अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर इसी के आगे मैं ए लिख देती हूँ, ठीक है, आई थिंक फिर ये एरर ही देगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं फिर रन कराऊं तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दिया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम क्या नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में हमें अल्फाबेट लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ए लिखा 12 लिखा ये रन हो, लेकिन यहीं पे अभी हम 12 लिखते पहले बाद में ए लिखते तो ये रन नहीं होता, ये एरर दे देता। तो स्टार्टिंग में हम अल्फाबेट लिखेंगे और बाद में हम नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन इस शुरुआत में हम नंबर लिखेंगे तो हमें एरर दे देगा। वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम वेरिएबल्स में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ये होता है हमारा वेरिएबल्स। अब मैं इंटीजर बता देती हूँ आपको। हेडिंग डाल देती हूँ, ये मार्क डाउन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हेडिंग हो जाएगा। इसको रन करा देंगे। आवाज जैसे कि इंटीजर में आपको बता दूं मैं, जैसे कि ए ही लिया 4 4 3 कुछ भी,
प्रिंट करवा दिया। ये तो आपको पता ही है क्या आएगा, 43 आएगा हमारा। क्या आएगा? 43 आएगा हमारा। क्या आएगा? 43 आएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंटीजर है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, फिर भी अगर हमें इसका डेटा टाइप पता करना है, जैसे लिख दूं मैं, व्हाट इज डेटा टाइप। इसका डेटा टाइप क्या होगा? इसका डेटा टाइप हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 43, फिर प्रिंट लिखेंगे, फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, टाइप लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टाइप लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे ए, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम रन करवाएंगे। अब हमें क्या मिल गया, एक मिनट, पहले हम प्रिंट करवाएंगे ए को। अगर हम सिर्फ ए को प्रिंट करवाएंगे ना तो ये इंटीजर वैल्यू देगा, लेकिन अगर हम प्रिंट टाइप को अगर हम रन करवाएंगे तो हमें क्या दे देगा, बता देगा क्लास इसका क्या है, इंटीजर है। क्या है ये, किस तरह का, किस प्रकार का डेटा टाइप है, ये हमारा इंटीजर। ठीक है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, इसने बता दिया। जैसे कि अब हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, कुछ भी लिख दिया जैसे राम। अब हम पता है कि अगर हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं और इसमें हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये हमें क्या दे देगा, एरर। ऐसे ही सब करना है। ये लिख दिया मैंने, सॉरी सर, प्रिंट लिख दिया, टाइप लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये सिर्फ हमें बताएगा डेटा टाइप कैसा है। तो हमारा डेटा टाइप कैसा है, स्ट्रिंग। अगर हमें इसे रन कराना तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ बी को रन करवा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, राम रन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जैसे फ्लोटिंग वैल्यू ले लेते हैं, c इक्वल टू 5.8। ठीक है, हम प्रिंट करा देते हैं c, ये प्रिंट हो गया। अब हमें इसका डेटा टाइप जानना है तो क्या करेंगे, इसी में कर लेते हैं, प्रिंट लिख देंगे, टाइप लिख देंगे, सी लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और हम इसे रन करवा देंगे। तो हमारे क्लास कौन सी है, फ्लोटिंग टाइप है। कैसी है क्लास, फ्लोट। डेटा टाइप हमारा कैसा है, फ्लोट। ठीक है, अब हम जैसे कि कॉम्प्लेक्स पढ़ लें, कॉम्प्लेक्स। अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट करवा दूंगी डी को मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, सिर्फ प्रिंट कराया। तो ये है मेरा जो हमने दिया था से कमांड, वो रन हो गया। ठीक है, लेकिन हमें अगर डेटा टाइप जानना है तो हम क्या करेंगे, टाइप यहाँ पे लिखेंगे। टाइप लिखने के बाद क्या करेंगे, ये लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमें बता देगा कि हमारा डेटा टाइप कैसा है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। इंट बता दिया आपको, फ्लोट बता दिया, कॉम्प्लेक्स बता दिया। अब मैं और स्ट्रिंग भी बता दिया मैंने आपको। बूलियन जैसे कि मैं एस की वैल्यू ट्रू लेती हूँ, ओके, कैपिटल टी लेना है। यहाँ पे स्मॉल टी का अगर हम यूज करेंगे ना तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, पाइथन केस सेंसिटिव होता है। और इसको प्रिंट करवा देंगे एस को, तो ये हमारा ट्रू क्या है, प्रिंट हो गया। लेकिन हमें क्या जानना है, डेटा टाइप जानना है। हमें डेटा टाइप जानना है तो हम क्या करेंगे, टाइप प्रिंट करवाएंगे, फिर लिखेंगे इसमें एस, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्रिंट। अब ये क्या आ गया, हमारा क्लास क्या आ गया, बूलियन टाइप। क्या आ गया, बूलियन टाइप। अब जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स, फॉल्स में भी हमें क्या लेना होगा, एफ कैपिटल लेना होगा। ठीक है, हम इसे क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रन करवा दिया, हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अगर इसका डेटा टाइप जानना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, फिर लिख देंगे टाइप, फिर लिख देंगे एफ और ब्रैकेट क्लोज, फिर रन करवा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बूलियन टाइप। ठीक है, जैसे कि अब मैंने लिया D4, मैंने एक वेरिएबल्स लिया, अब मैं उसके कुछ भी लिख देती हूँ, कुछ भी, प्रिंट करवा देते हैं इसको D4। ये क्या हो गया हमारा, प्रिंट हो गया ये हमारा। अब हमें इसका डेटा टाइप जानना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइप,
और इसे हम रन करवाएंगे, देखेंगे क्या आता है। हमारा ये कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग में हम स्टार्टिंग में अल्फाबेट लेते हैं, बाद में नंबर्स लेते हैं, तो उसे रन करवाते हैं तो हमारा स्ट्रिंग ही आएगा। एक बार इसको रिवर्स करके भी देख लेते हैं। इसका टाइप भी देख लेंगे। पहले हम इससे रन करवाते हैं। ये हमारा रन हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सम्स। स्टार्ट करती हूँ सम्स। पाइथन में सम्स कैसे होते हैं, सम्स कैसे किया जाता है। 7 + 9 हम क्या करवा देंगे, इसे प्रिंट करवा देंगे ए को, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, ए। हम वेरिएबल्स को रन करा देंगे, हमारा क्या आ गया 16। ये हमारा क्या हो गया, सम हो गया। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में देख लेते हैं, ऐसे प्रिंट करवा देते हैं रन करवाते हैं, ठीक है। आ गया 14.8। अब माइनस करके देखते हैं। प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट करवा देंगे हम बी को। इसको प्रिंट करवाया मैंने, क्या आ जाएगा 2। एक बार फ्लोटिंग पॉइंट में भी ले लेते हैं, माइनस करके माइनस करेंगे हम। अब प्रिंट करवा देंगे, आ गया 3.8। सम से प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। ये हमारा एडिशन है, ये सब्सट्रैक्शन है हमारा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एडिशन। ये हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन। अच्छा, हम क्या स्ट्रिंग को प्लस और माइनस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को प्लस माइनस कर सकते हैं कि नहीं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है कि नहीं। यूज करते हैं हम, मैंने लिखा राम, राम प्लस सीता। आप कमेंट में बताइए कि होगा कि नहीं। प्रिंट कराया मैंने ए को, क्या हुआ, एडिशन प्रिंट एडिशन हो गया। स्ट्रिंग में अगर हम एडिशन करेंगे तो स्ट्रिंग में एडिशन हो जाएगा। राम सीता लिख के आ गया, ठीक है। स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, राम को और सीता को ऐड किया, तो राम सीता हमारे क्या हो गए, ऐड होके आ गए। ये हमारा डेटा टाइप जानना है, तो मैंने आपको बता रखा है डेटा टाइप जानने के लिए क्या करना है हमें। ये देखिए, इसमें भी ये आ गया स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग का एडिशन करते हैं तो कॉनकैटिनेट हो जाता है, एडिशन नहीं होता है। ये जुड़ के आ गया एक साथ। ये जो राम सीता आया है ना, लेकिन इसको बोलते हैं, ये ना कॉनकैटिनेट हुआ है, ठीक है, साथ में लिख के आ गया है, जुड़ गया है, ठीक है। अब हम सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं इसी का सेम। बताओ अब क्या आएगा कमेंट में। अब मैं प्रिंट करा दूंगी बी। बी क्या आ जाएगा हमारा, एरर। क्या दे देगा, एरर, क्योंकि स्ट्रिंग का माइनस नहीं होता है, प्लस भी नहीं होता है, लेकिन वो कॉनकैटिनेट हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन साथ में लिख के आ गया, ठीक है। हाँ, स्ट्रिंग में माइनस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग में हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, स्ट्रिंग का हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन कर सकते हैं, एडिशन मीन्स कॉनकैटिनेट हो जाता है एडिशन में वो, लेकिन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई।
ठीक है, अब इसको मैं करवा दूंगी प्रिंट। तो प्रिंट कराएं हमारा सस्टेन, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, एक हम देख लेते हैं पॉइंट वैल्यू से, और इसको हम प्रिंट करवा देंगे। ये आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन देख लेते हैं, इसको प्रिंट करवा देंगे। ये हो गया हमारा डिवीजन हो गया। 8 को 6 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 1.3 आएगा। ऐसे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 58.8 आ गया। ठीक है, एक पॉइंट का पॉइंट वैल्यू भी करवा लेते हैं डिवीजन। यहाँ पे ना तो छोटा वैल्यू देते हैं और इसको प्रिंट करवा देंगे और रन करवा देंगे। आ गया। मैंने आपको बता दिया सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्ट्रिंग का एडिशन होता है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग का मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे स्ट्रिंग का हम मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है। जैसे लिख दिया पूजा, और इसको क्या करा दिया मैंने, राहुल, इसको प्रिंट करवा देंगे जी को। क्या आ गया हमारा एरर, यानी दो स्ट्रिंग आपस में क्या नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिपीट हो सकते हैं। अब मैं इसको जैसे अगर मैं पूजा प्लस राहुल करती हूँ और राहुल के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा के 5 टाइम्स मल्टीप्लाई को करती हूँ, फिर प्रिंट कराती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रन हो जाएगा। लेकिन पूजा एक ही बार रन हुआ, राहुल जो है 5 टाइम्स रन हुआ है। इसी को मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, जैसे कि मैं कुछ भी लिख देती हूँ, गॉड लिख देती हूँ। गॉड लिख दिया, मैंने क्या किया, प्लस किया गॉड, गुडनेस, क्या किया मैंने, ये कॉमा लगा दिया। अब मैंने क्या लिख दिया, गॉड प्लस गॉडनेस। अब मैं क्या करूंगी, सर ब्रैकेट लगा दूंगी, मल्टीप्लाई का साइन कर दूंगी। अब मैं 5 लिखूंगी और इसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगी इसको। तो प्रिंट कराया मैंने एच को। अब ये क्या होगा, दोनों नाम गॉड गॉडनेस, दोनों नाम हमारी क्या होंगे, 5 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे। क्या हो गया, 5 टाइम्स रिपीट। अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती गॉड और गॉडनेस को मल्टीप्लाई करूंगी तो एरर दे देगा। लेकिन अगर हमें इसे मल्टीप्लाई कराना या 5 टाइम्स रिपीट करवाना है तो हम क्या करेंगे, एडिशन का यूज करेंगे। अगर हमें सिर्फ गॉडनेस रिपीट करवाना है 5 टाइम्स तो सिर्फ हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। अगर हमें दोनों वर्ड रिपीट करवाना है 5 टाइम्स तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के जितनी बार हमें 5 टाइम्स 6 टाइम्स जितनी बार भी रिपीट कराना है वो नंबर लिख के प्रिंट करवा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।